खेती तो आपने बहुत तरह का देखा होगा और किया भी होगा, लेकिन आज जो खेती हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इसके बारे में बताने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन किसान भाइयों के लिए एक वरदान साबित होगा कि कैसे आप कम पैसे में ज़्यादा कमा सकते हैं। इस वीडियो को देखने का और भी आपको कारण पता चलेगा आगे चल के कि कैसे आप कम मेहनत में ज़्यादा कमा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंदन कश्यप, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। आज हम मौजूद हैं लखीसराय जिले के रामगढ़ प्रखंड के दुरडीह गांव में और हमारे साथ हैं खेती ऑर्गेनाइजेशन के संचालक नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी, आपका बहुत बहुत पहले स्वागत राष्ट्रीय दर्पण में। जी धन्यवाद। और ये जो खेती है, आपने जैसा बताया हमें कि जंगली खेती इसे कहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं, तो ये क्या होता है? जंगली खेती जलवायु अनुकूल खेती है, जो कि सूखे, अगर सुखाड़ है या बाढ़ जैसी समस्या है, दोनों को जो है झेल सके। और अभी जो जलवायु परिवर्तन से हो रहा जो भी समस्याएं हैं, खेती के साथ साथ जो है उन समस्याओं को भी उसमें भी सुधार ला सके, या जलवायु परिवर्तन से जो हमारे खेतों में नुकसान है वो जो है कम किया जा सकता है, और साथ में आमदनी भी जो है अपना मेंटेन आप इस तरीके की खेती से जो है आप कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। नीरज जी के बारे में और मैं बताऊं कि ये आधे एकड़ से इन्होंने खेती यहाँ शुरू किया था और आज दुरडीह इस गांव में, छोटे से गांव में 5 एकड़ ये पूरा इसी तरह से जंगली खेती, आप उसको अंग्रेजी में एग्रो फॉरेस्ट्री कहिए, उस तरह से ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आगे बढ़े हैं, पूरा जानते हैं इनसे कैसे ये कारवां आपका शुरू हुआ और कैसे ये खेती तो बहुत हो रहा है, आपके आसपास में भी धान लगा हुआ है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में, लखीसराय जिले में मैं बात करूं या बिहार में भी बात करूं, तो चंद लोग होंगे जो जंगली खेती कर रहे होंगे। जी तो मेरा रुझान, मेरे लिए प्राथमिकता खेती के साथ साथ जलवायु परिवर्तन पे भी काम करना था। तो मैंने ये समझा कि अभी जो समस्याएं जो है आ रही हैं धान और गेहूं को करने में, उन चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए किस प्रकार से खेती करें जो कि हमारा इन सब चीज़ों पे काम हो सके। तो मैंने आधे एकड़ से शुरुआत किया था, और आधे एकड़ के बाद जो है अभी धीरे धीरे करके इस गांव में जो है कुछ किसान अपने गांव में भी छोटे छोटे 4 कट्ठा 5 कट्ठा इस तरह से जो है प्रयोग करने के लिए, समझने सीखने के लिए, तो अब कुल मिला के जो है ये 5 एकड़ में जो है इस गांव में तब्दील हो गया है। और पास के भी, आसपास के गांव में जैसे चमघारा में के भी किसान का आना जाना लगा रहता है, तो वो भी जो है प्रेरित होके जो है अपने यहाँ 4-5 कट्ठा में भी जो है इस साल ट्रायल के लिए जो है लगाए हैं सेम। और अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस खेत में जो है भिन्न भिन्न तरह के जो है पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिनका कि हाइट भी जो है हाइट के हिसाब से जो है पौधे लगे हुए हैं। इसमें कौन से पौधे कितनी दूरी पे लगने चाहिए और किसके साथ लगनी चाहिए, ये 2 मुख्य बातें हैं समझने के लिए किसानों को, कि कैसे जो है एक ही ज़मीन पे, जैसे आप घर बनाते हैं, 1 तल्ले का घर बनाते हैं, कोई 5 तल्ले का घर बनाते हैं, तो कोई 1 तल्ले का खेती करते हैं, कोई 5 तल्ले का खेती करते हैं। तो ये आप सीधे शब्दों में जो कि किसानों को समझ में आए, तो ये 5 तल्ले का आगे भी जो है 6 तल्ला भी जो है हो सकता है। अगर ये जो पेड़ जब बड़े हो जाएंगे तो इसमें पान के पत्ते, मतलब पान को चढ़ाया जा सकता है, या जो ऐसे लत्ता वाले पत्ते हैं, गोल मिर्च वगैरह चढ़ाया, तो ये सब इस तरह से जो है तो वो 6 तल्ला हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसमें है कि अब इस प्लॉट में अगर हम सिर्फ लकड़ी अगर लगाते, महोगनी लगा हुआ है, लकड़ी में भी जो है हमारे पास वैरायटी महोगनी है, सागवान है, गम्हार है, यूकलिप्टस है, तो भिन्न भिन्न तरह के हैं। कुछ जल्दी तैयार होने वाले, जैसे सागवान जो है
वो 15 से 20 साल में जो है तैयार होते हैं। मोहगनी जो है 30 साल में तैयार होता है। गम्हार जो है वो भी जो है 15 से 20 साल में तैयार होता है। तो लकड़ी में भी जो है उनका फिर यूकलिप्टस जो है वो और 10 से 15 साल में तैयार है। तो उसमें भी जो है वेराइटीज़ हैं कि अलग अलग समय में तैयार होने वाले पौधे हैं। फिर आप फल में देख रहे हैं जैसे कि आम है, नींबू है। हम चाहेंगे कि आपको हम लोग थोड़ा सा कहेंगे हमारे साथी को ये घुमाते हुए दिखाएं भी कि यहाँ पे एक डिस्टेंस, एक दूरी के साथ तय करके, साथ में देखिए यहाँ पे कैश क्रॉप पे भी बात करेंगे। उसमें आप देखिए केला लगा हुआ है। केला का साइज देखिए आप, कितना पुष्ट ये केला है और बिना कोई खाद और कोई दवा दिए हुए ये केला का साइज है। इसके साथ और भी चीजें हैं, वो भी हम अभी चर्चा करेंगे और नीरज जी से जानेंगे। तो आप जब से शुरू किए, कब से शुरू किए आप ये? 2016 से जो है यहाँ पे गांव में आके इन सब चीज़ों को जो है इनकी शुरुआत हुई गांव में। गांव के लोगों के साथ, किसानों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ बात करना, समस्याएं को जानना, समझना, और उसके बाद धीरे धीरे जो है हमने आधे एकड़ किस खेत में करना है, खेत का चुनाव करना, और आधे एकड़ से जो है हमने शुरुआत किया। आमदनी हो रहा है, क्योंकि किसान का सबसे मुख्य मुद्दा आमदनी पे जाकर रुक जाता है। तो आमदनी जैसे देखिए, इसमें क्या है कि आमदनी को आप किस नज़रिए से देखते हैं उसको भी समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो अब जैसे है कि हमने क्या लागत लगाया और उससे हमको रिटर्न में क्या मिला। बिल्कुल, है ना। तो इसमें लागत, अगर लागत की बात करें तो जो आधे एकड़ में हमने केले का पौधा मंगाया था, तो वो शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पे आसपास में कहीं पे केला मौजूद नहीं था, तो कहीं बाहर से जो है लाना पड़ा, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ये सब कुल मिला के एक पौधे का जो है 40 रुपये पड़ा था जी। तो उसी केले से निकला हुआ पौधा हमने जो है इन 5 एकड़ में जो है फैलाया है। यानी तो लागत कुछ नहीं फिर लगा आपका? लागत कुछ नहीं लगा। तो आप पहले वाले जो लागत से जो है आपने 250 केला मैंने मंगवाया था। जी जी। 250 से 200 केला मंगवाया था, तो उसमें जो है आप अगर काउंट करेंगे कि 40 इंटू 250 कितना होता है, तो लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास हो गया। तो नहीं, लाख में तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जो है 30-40 हजार जो है उसमें जो है आएगा जी। बट ये अभी फैलने के बाद उसी पौधे से जो है हमने कम से कम 250 से जो है 1000-1500 जो है केला अलग अलग जगहों पे जो है लगाया। और इस गांव में भी जो है काफ़ी सारे केले का जो है एक एक केला करके जो है, एक एक 2-2 केला करके काफ़ी लोग, कुछ लोगों ने मांग के, कुछ लोगों ने यहाँ से जो है खुद से लेकर अपने अपने घरों में लगाया है। तो एक है कि उनका जो है खाद्य में एक और आइटम ऐड हुआ, जिससे कि वो अपना भोजन सुनिश्चित कर सकते हैं। बिल्कुल। न्यूट्रिशन, इतना सरकार का भी बहुत सारा जो है कार्यक्रम चल रहा है पोषण के ऊपर। कितना यहाँ आप क्रॉप अभी तक लगाए हुए हैं? ये टोटल जो है 25 प्लस क्रॉप है। 25 क्या क्या है? जैसे लकड़ी में आपने गिना दिया है, आपके पास बांस की भी वैरायटी है, इसका क्या कारण है जो आपने इधर, हम चाहेंगे हमारे साथी उधर बांस को भी दिखाएं। वो अलग अलग बांस है, ये सभी अलग वैरायटी हैं, तो 5 तरह की वैरायटी है यहाँ बांस के। जी जी। तो इसका क्या उद्देश्य है 5 तरह की वैरायटी लगाने के? इसका उद्देश्य यही है कि जैसा आप देख रहे हैं कि जब तेज गति से जब हवा चलती है और इसमें केले लगे हुए हैं या जो अन्य फसल हैं, तो तेज गति होने के कारण जो है बहुत सारे फलों का जो है नुकसान हो जाता है। और हमने ये जो बांस लगाया है वो हमारे खेत के बाउंड्री पे लगाया है, ताकि वो तेज हवा को रोक पाए और धीरे कर पाए, जिससे कि हमारे मुख्य फसल जो है उसको नुकसान ना हो। और अलग अलग बांस की प्रजातियां लगाने का ये उद्देश्य है कि कुछ वैरायटी जो है जो हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट में काम आता है, कुछ जो छड़ी बनाने के काम में आता है, कुछ घर बनाने के काम में आता है, तो सबका अलग अलग उद्देश्य है।
और ये जो भी लगा है ये अभी कॉमर्शियल लेवल पे मैंने नहीं लगाया है, ये प्रयोगात्मक तरीके से लगाया गया है कि यहाँ पे इस एरिया के हिसाब से क्या चीज़ जो है बढ़िया हो सकता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट है, ये तैयार किया गया है कि आसपास के जितने भी किसान हैं यहाँ पे आए, देखें, सीखें, समझें, और यहाँ पर जो उपलब्ध है, जैसे केला उपलब्ध है या जिन चीज़ों का कुछ कटिंग से पौधे जो तैयार होते हैं, जैसे सहतूत है, ग्लिरिसीडिया है, या अन्य और भी जो जैसे नेपियर ग्रास है, बीज है, तो इन सब तरीके का जो है हम अन्य किसानों को जो है प्राप्त करवा सकें। कैश क्रॉप में आपके पास और क्या क्या यहाँ लगाते हैं? जैसे अभी एक चीज और आपको महत्वपूर्ण चीज दिखाएंगे, नीचे आप दिखाइए कि यहाँ पे पानी जमा हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण बात ये है कि किसान को समस्या होती है जब पानी आ जाता है खेत में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी जमा हुआ है पूरे खेत में, लेकिन फिर भी किसी भी पौधे को नुकसान नहीं है। तो इसका क्या कारण है? तो ये शुरुआत के समय से ही जो है ये बेड और ट्रेंच बना के जानबूझकर लगाया गया था। ठीक है। एक तो है कि मतलब अभी जैसे मेंटेन भी जैसे सारे पौधे को करना रहता है, तो उसके लिए जो है भी स्पेस रहे। और दूसरा क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं पानी से, ये जो है धान की खेती जो है यहाँ पे आसपास होती है, आसपास जो है ये धान की खेती वाला बेल्ट है। तो यहाँ पे भी पहले जो है धान गेहूं ही हुआ करता था। तो इसमें अब पता है कि हर एक सीजन में जैसे अभी धान की खेती, पास में नहर है तो इसमें पानी आएगा। तो ये इसके 2-3 फायदे हैं भी। जैसे क्या है कि जो बारिश का भी पानी है या ये जो पानी आ रहा है, एक तो इतने सारे पेड़ हैं, उसके जड़ों के माध्यम से ये हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो भी रिचार्ज हो रहा है। तो ये जो समस्या जो जलवायु परिवर्तन या जो ग्लोबल लेवल पे जो है वैश्विक स्तर पे जो सुनने को मिलता रहता है कि पानी की समस्या बढ़ रही है, बिल्कुल खेती में जो समस्या है यही सब समस्या है। खेती में और अगर सब कुछ उपलब्धि है तो फिर कोई समस्या नहीं है, पानी मुख्य है। तो कैसे जो है इस खेती के माध्यम से पानी पे भी काम हो रहा है, मतलब उसके जो है भूमिगत जल स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसको रिचार्ज कैसे किया जा सकता है। कई सारे जो है स्कीम है सरकार के जो कि खेती से जुड़कर नहीं है, खेती से हटकर है, बट खेती से ही कैसे उन सब मुद्दों पर भी काम किया जा सकता है। तो उसका एक जो है उदाहरण स्वरूप है। और अभी जैसे पानी इसमें ये वाटर हार्वेस्टिंग का भी एक बेड और ट्रेंच बनाने से क्या है कि वाटर हार्वेस्टिंग का भी तरीका, भी पौधों में भी पानी चाहिए। अगर ये समतल जमीन रहता था तो ये पानी को जो है स्टोर नहीं कर पाता था। अब क्या है कि ये धीरे धीरे जब तक इसमें जमीन के नीचे जाएगा तब तक जो है इन पौधों को मिट्टी में भी आप देख रहे हैं कि नमी बना हुआ है, पूरी तरह गीली भी नहीं है, बट जितना पौधों को चाहिए उतना जो है पानी मिल रहा है। बिल्कुल। तो इसमें अलग से जो है हमको पटवन करने का खर्चा नहीं है या उसकी समस्या जो है नहीं है। बिल्कुल। और अभी जैसे अन्य खेत में क्या है कि पानी है और गर्मी अधिक है। अभी ये जो है सितंबर का महीना है और इतनी गर्मी है कि अन्य खेतों में जो है अभी धान के खेतों में दरार पड़ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके कारण क्या है कि पानी जो है कि एक तो केमिकल के उपयोग से जो है मिट्टी सख्त होता जा रहा है, जो कि पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। और दूसरा है कि इतनी गर्मी से जो है जो पानी ऑलरेडी है खेत में वो वाष्प बन के जो है ऊपर उड़ जा रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि इतने पेड़ पौधे रहने के कारण जो है एक छाया भी बना हुआ है जिससे पानी वाष्पीकृत नहीं हो रहा है। यानी तो ये मल्टीपर्पस वो पानी ठहर रहा है, वाष्पीकृत नहीं हो रहा है, और वो धीरे धीरे वाटर लेवल को चार्ज कर रहा है मिट्टी के। जी यही है ना उस तरह से इसका। एक और इसमें मुख्य चीज आप बताएं कि ये जो मल्टी क्रॉप है, मल्टी क्रॉप भी कह सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री भी इसको कहें, जंगली खेती भी कहें, इसका जो मूल उद्देश्य है या कहें कि इसका जो फायदे हैं वो क्या है? मूल उद्देश्य में अगर देखें तो एक तो है कि जमीन की जुताई एक बार हमने जो लगा दिया इसके बाद कभी भी जमीन की जुताई नहीं करनी पड़ेगी। 2016 के बाद से इसकी जुताई नहीं हुई है। तो अगर आप लागत, जैसे मैंने बताया कि लागत की बात करें तो अभी प्रति एकड़ या प्रति बीघा जो है लागत
फसल के लिए अगर 800 रुपये बीघा है तो साल में 2 फसल अगर कर रहे हैं तो पिछले 4 सालों में जो है हमने जो बचा लिया है उसको भी आप को बिल्कुल काउंट करना पड़ेगा आमदनी में ही। बिल्कुल बिल्कुल जब हमने खर्च नहीं किया तो वो मेरा बचा है। बिल्कुल बिल्कुल तो वो एक तो है। और जब हम जुताई करते हैं, अभी सरकार का स्कीम जो नो टिल फार्मिंग है, तो ये भी तो नो टिल फार्मिंग ही है, इसमें कोई जुताई नहीं हो रही। सरकार इसको प्रमोट कर रही है, क्यों कर रही है? वो भी जो है क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए ही कर रही है। तो ये जो है परमानेंट नो टिल फार्म है। इसमें जैसे अभी देख रहे हैं, अभी बारिश का महीना है और ये जो स्पेस जो गैप जो है हर एक पौधों के बीच, तो यहाँ पे जैसे ही ये महीने के बाद जो है ये सब जो है जहाँ पे लगना है वहाँ पे जो है सब्जी अलग अलग जो सब्जी की वैरायटी है वो सारे लग जाएंगे इसमें। अच्छा, तो सीजनल जो भी सब्जियां हैं वो सब भी जो है इसमें जो है लगाते हैं, यानी कैश क्रॉप के लिए जी 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 यहाँ पे सब्जियां लगाते हैं। जी और आपका केला है मेन यहाँ पे, जी जी जो मेन क्रॉप के रूप में है, जो जी, आपको जी। कैश में देता है, जी जी। ये आपके यहाँ पे है। और कुछ जो आप बताना चाहें? अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि काफी सारा घास है, हाँ, तो उसके बारे में मैं यही कहूँगा, काफी सारे लोग पूछते हैं कि अरे ये तो काफी सारा घास है, बट मैं यहाँ पे ये घास जो है, क्या आप ये इसको चारे की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप चारे के, तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं हमारे सहयोगी जो हैं, जानवर हैं गांव में, तो यहाँ से जो है एक फॉडर जनरेशन भी हो रहा है जिसमें हमने 1 रुपया खर्च नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कमा रहे हैं पैसे कैसे उसमें लागत करके, अगर इसमें घास में मैंने 0 इन्वेस्टमेंट किया है। हाँ, ये तो और ये कम से कम जो है 5 परिवार को, मतलब 5 जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, अलग अलग 5-10 जितने आसपास के जो हैं, कुछ जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, कभी कुछ लोग हमारी गैर मौजूदगी में भी जो है घास लेके जाते हैं, बट कहीं ना कहीं को मिल रहा है। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास गाय नहीं है तो हम जहाँ से गोबर वगैरह लेते हैं या गौमूत्र लेते हैं, तो वैसे जो है 3-4 किसान हैं जिनके यहाँ से हमने काऊ यूरिन कलेक्शन सेंटर बनाया है, तो वैसे किसानों को के लिए भी जो चारा जो है मिल जाता है हर एक मौसम में। तो इसमें क्या है कि जब कुछ नहीं लगाए हुए हैं तो घास हो गया, और जहाँ पे जैसे लगाना है उस समय हमने घास को साफ किया और उसके बाद फिर बीज लगा दिया। ये भी एक फायदा है, बड़ा फायदा है। अगर आज के डेट में देखेंगे तो पशु का चारा जो है, एक मैंने देखा है, मतलब इस अपने एरिया में, इस आसपास के, अब ये भी जो भी खेती किसानी कर रहे हैं उनका, जिनके पास जानवर है, आज के समय में जो है एक ये मुख्य समस्या है चारे का। एक सवाल और है, जिस तरह से जंगली खेती प्रमोट हो रही है, इसके अगर टेक्निकल की बात हम करें तो जो रूट है, जी सभी पौधों के अपने गुण हैं, जी उनके रूट हैं अलग अलग, जी जी, और उनके क्षमता भी अलग अलग है। किन्हीं को नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, किन्हीं को कार्बन ज्यादा चाहिए, हाइड्रोजन किन्हीं को चाहिए। तो ये जो रूट की बात है, जो जड़ के नीचे है, जो एक दूसरे से संपर्क करते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएं। वो जैसे क्या फायदा है उसका? जैसे ये सहयोगी पौधे कंपेनियन प्लांटिंग है कि अभी जैसे जो कुछ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ राहड़ लगा हुआ है, तो राहड़ लगाने का उद्देश्य है कि एक तो दाल हमको उससे मिले, प्राप्त हो, और दूसरा क्या है कि वो उसके पास में लगे जो दूसरे पौधे हैं उसमें वो नाइट्रोजन, जितने भी दलहन है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती है। तो वो दलहन प्रजाति के जो भी पौधे हैं वो नाइट्रोजन देने का काम करती है। तो ये क्रॉप भी हमारा निकल रहा है और साथ में दूसरे पौधे के लिए जो है वो हितकारी भी है। हम आपको इस एपिसोड में दिखाए कि यहाँ कितने तरह के पौधे लगे हुए हैं और जंगली खेती के फायदे क्या हैं। अगले एपिसोड में नीरज जी के साथ हम मेडिसिनल प्लांट पे बात करेंगे। यहाँ पे जैसे लेमन ग्रास लगे हुए हैं, अपराजिता लगे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे अश्वगंधा है, शतावर हैं, ऐसे बहुत सारे और मेडिसिनल प्लांट हैं यहाँ पे। हम उस पे एक अलग से एपिसोड लेके आएंगे। फिर हम अगले एपिसोड में आपसे सब्जी पे बात करेंगे, यानी यहाँ से हम आपको एग्रो फॉरेस्ट्री और जंगली खेती, कृषि वानिकी पे बात करेंगे एपिसोड में।
और एक एक चीज को दिखाएंगे कि क्या सच में ये किसानों के लिए हितकारी है, किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा, और साथ ही साथ प्रकृति को बचाने का ये क्या सबसे अद्भुत और नायाब तरीका होगा। मैं हूं चंदन कश्यप, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण।